फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो क्या चीज़ आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ गोना कम। एंड आपकी एनर्जी से भी मैं कनेक्ट करूँगी कि व्हाट इज़ दैट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे 3 पल आप देख सकते हैं। पल 1 इज़ द गोल्डन गिफ्ट बॉक्स, पल 2 इज़ द रेड वन एंड पल 3 इज़ द वाइट वन। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए अपनी इंट्यूशन, अपनी मन की आंखों से। एंड यू कैन चूज़ 1 पायल, 2 पायल, 3 पायल, तीनों जैसे आपसे कनेक्ट हो, जैसे आपकी थर्ड आई चक्र, आपका मन दिल बोले वैसे ही चूज़ करें। एंड देन क्लिक टू योर पायल एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पायल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है गोल्ड वाला गिफ्ट बॉक्स। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू। सो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, एज वेल एज जो भी मैसेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ सरप्राइजेस आपके लिए जो आपको नहीं पता है वो आपके लिए देखूँगी। ठीक है। सो जिस भी एंजल, जिस भी खुदा को मानते हैं उनसे प्रे करिए कि प्लीज़ आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपको पूरी करें। ओके, सो एक सेकेंड। एक सेकेंड मैं यहाँ पे करती हूँ सो दैट आपको दिखता रहे। पहले भगवान आपको क्या चीज़ नहीं दिख रही है आती हुई, एक्चुअली नहीं दिख पा रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में है। बहुत सॉर्ड एनर्जी है भाई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला नंबर 1, आपके ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं आपकी लाइफ में। मतलब एक से एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी उठ जाती है। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपकी हेल्थ में भी शायद कहीं ना कहीं कुछ की हेल्थ में मुझे ज़रूर दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे काफ़ी। हेल्थ से बहुत ज़्यादा आप जूझ रहे हैं किसी न किसी रीजंस की वजह से। बॉडी एक, बोन्स में पेन, मसल्स में पेन एंड कुछ शायद बहुत डीप थिंकिंग, डिप्रेशन की वजह से हेडेक या फिर कुछ ऐसा, हेयर फॉल एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ हो रही है आपकी लाइफ में। एंड आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा, यू आर समवेयर नॉट एबल टू सी सोल्यूशन और गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड ये दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें जो आपने झेली है। आई विल सीरियसली मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट प्लीज़ अपने आप को प्लीज़ बांधे रखिए जहाँ पर भी, जैसे भी हैं, बिकॉज आप अपने होप खो रहे हैं। अभी भी शायद अभी भी आपका होप नहीं बन रहा है, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही है, राइट। देखिए, हमारे एक्शंस, हमारे सोच बहुत बहुत मैटर करती है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी ब्लेसिंग को लेने के लिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपका माइंडसेट ऐसा बन गया है शायद नेगेटिव, बट इट शुड नॉट बी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं होगा। ठीक है। ऐसी सरप्राइजेस, ऐसी चीज़ें आ रही है जहाँ पे आप एक्चुअली आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपको वो चीज़ मिल गई या फिर आप वो डिज़र्व करते हो, मैं ये बता दूँ। ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिकवरी, आपकी हेल्थ की रिकवरी बहुत सही तक। ठीक है। एक हेल्थ रिकवरी मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप ही ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए दैट आपकी हेल्थ में काफ़ी रिकवरी आएगी, आपकी बॉडी काफ़ी हद तक सुधरेगी। ठीक है। हील हो रही है यहाँ पे। एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रात को सुकून से जाने देना, मतलब रात को सुकून से सोना। ठीक है।
अगर आपको रात को बहुत अच्छी नींद आ पा रही है तो आप धीरे 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 करके अपने आप रिकवरी कर रहे हो, और अगर नहीं आ रही है, यही बहुत सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट कहीं ना कहीं अगर आप डिप्रेशन या किस चीज़ से जूझ रहे हो, उसका सोल्यूशन ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे आपकी रात अगर बहुत सॉफ्ट गई है, अगर आप बहुत अच्छे से बच्चे की तरह सो रहे हो, तो आपकी हेल्थ में बहुत अच्छी रिकवरी आएगी, पहली बात। दूसरा, अपने आसपास बहुत कुछ कोई ना कोई खुशबू रखिए, सेज जलाइए, या फिर कुछ रूम फ्रेशनर रखिए, कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो, मतलब ये आपके ऑरा को और प्रमोट और पॉजिटिव करेगा। ठीक है। सो आपके लिए हेल्थ रिकवरी इज़ अ सरप्राइजेज विच इज़ कमिंग फॉर यू, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल फिजिकल हेल्थ। ठीक है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मुझे बहुत हद तक रिकवर होती हुई आपके लिए दिख रही है। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप अपने आप को काफ़ी टाइम से अकेला फील कर रहे थे, काफ़ी टाइम से, ठीक है। ऑल्सो कुछ कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियली पैसों का कुछ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी जहाँ से आपको पैसे अर्न करने का मिलेगा, या फिर खुद खुद पैसा ही आपके लिए आ रहा है, जहाँ से आपको ऐसा हो सकता है कि आपका ही खुद का पैसा जो कहीं फंसा हुआ था वो है, या फिर कहीं का रिटर्न है, कहीं का इंटरेस्ट है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था उसका है, कहीं ना कहीं से वो आपके पास ज़रूर आ रहा है। दैट इज़ समथिंग वेरी मच कमिंग। ऑल्सो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये सरप्राइजेज अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ कुछ डोर्स खुल रहे हैं आपके लिए यहाँ पे चीज़ों के, जहाँ पे आपको अगर स्टेप इन करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सूर्य देवता ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको और पॉजिटिव और अच्छी राह मिलेगी वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए अभी फैमिली मुझे टुगेदरनेस लग रही है, कि जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, नहीं रह पा रहे थे, दूर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी नहीं हो पा रही, फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो चीज़ आपके लिए आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत अच्छे टाइम से करें। अच्छे टाइम से मतलब मॉर्निंग से करें, अराउंड 6 और 7 o'clock, बिकॉज वो आपके लिए बहुत, उसकी ऊर्जा आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ अच्छी अच्छी खुशियाँ, ठीक है, अबंडेंस। और आपके लिए ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं इन अ वे, और अगर नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं हवा आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है चीज़ों को लेके, और ये हवा, चलो पहले मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं इसको और पढ़ना चाहती हूँ, बाद में भी पढ़ती हूँ मैं। तो विद द सन एनर्जी ऑल्सो यहाँ पे आपको अगर कहीं पे खुले एरिया में ट्रैवल करने का मौका मिले, प्लीज़ करिए, बिकॉज वहाँ पे आपके लिए लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। दिस इज़ समथिंग वेरी मच कमिंग फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ पैसों से लेके, करियर से लेके, न्यू जॉब से लेकर, प्रमोशन से लेकर, इवन बिजनेस से लेकर आपके लिए ज़रूर आ रही है। ठीक है। और आपके लिए सच्ची मैं ये भी बता दूँ दैट कोई बहुत कंफर्ट वाला ऐसा इंसान है, कहीं कहीं से ऐसा आपको आ रहा है जहाँ पे इमोशनल कंफर्ट आपको मिलेगा। ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, फादर, एनी वन, बट इट इज़ समथिंग, दिस कंफर्ट इज़ समथिंग जो आपको इमोशनली बहुत हद तक शांति देगा, सुकून देगा। ठीक है। जहाँ पे बहुत अशांति थी यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि जो अशांति है आपकी लाइफ में, कोई डोमिनेंट मेल एनर्जी है, या फिर कोई डोमिनेंट नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक जो आपकी लाइफ में रही है, राइट। तो वही है यहाँ पे जो मुझे दिख रही है। एंड इसको हटाने के लिए कोई फीमेल डोमिनेंट एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी, माता रानी हो गई, शेरवाली माँ हो गई, आपके गॉड गॉडेस हो गए, कोई भी जिसको भी आप मानते हो, या फिर आपकी मदर हो गई, एनी वन, उनका ब्लेसिंग होनी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर नेगेटिव एनर्जी है तो प्लीज़ इनसे आप उस नेगेटिव एनर्जी को काट सकते हैं, वो आपको वो हेल्प मिल सकती है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे मैं ब्लेसिंग सरप्राइजेस के लिए मैं सीरियसली बता दूँ दैट आपको ये सारे सरप्राइजेस आपको शायद अभी विश्वास ना हो, अभी लग ना रहा हो कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिलेगा, बट यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने गाइडेंस दी है, अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले
जो मैंने बोला रात को सोना, आपके आसपास की हवाओं को अच्छी हवा रहना होना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली घर में अगर नहाते टाइम या फिर और घर में भी अगर नमक के पानी का यूज़ करना, ठीक है। एंड सेफ जलाना, एंड कोई फीमेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीमेल पॉजिटिव एनर्जी को के साथ रहना, उनकी हेल्प लेना, उनके साथ रहना, कि कोई भी, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड ये सारे सरप्राइजेस आपके लिए आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पहले नंबर 1 मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, जो इतनी सारी सॉर्ट एनर्जी हो रही है आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप सही नहीं देख पा रहे, सोच नहीं पा रहे, फियर में है, एंग्जाइटी में है, डर में है, और बहुत सारे लॉसेस में है लाइफ में, अकेले हैं, एंड ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला गिफ्ट बॉक्स। सो लेट्स सी आपके लिए क्या सरप्राइजेस आ रहा है जो आपको नहीं लगता है या फिर नहीं पता है। एंड आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी जो कि करंट एनर्जी है, ठीक है। सो फॉर पाइल नंबर 2 व्हाट इज़ कमिंग एज सरप्राइज आप लोगों के लिए, या फिर जो भी आप चाहते हो। सो ओके, 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 आपने थोड़ी बहुत होप छोड़ रखी है, होप छोड़ रहे हो, होप छोड़ रखी है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हो, या फिर नेगेटिव सोच हो रही है आपकी। आपको लगता है कि शायद मुझे ये मिलेगा नहीं, या फिर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, एंड ऑल ऑफ दैट। शायद किसी न किसी वजह से आपने धोखा भी खाया हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में चीट हुआ हो, चीट हुए हो, एडवांटेज उठाया हो किसी ने आपका, कैसे भी लेवल पे, इमोशनल प्रोफेशनल लेवल पे, आपके इमोशंस का, किसी भी चीज़ों की वजह से। एंड आप पास्ट में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग पास्ट में यहाँ पे काफ़ी हद तक अभी तक पास्ट में ही हैं, प्रेजेंट में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हैं, फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे हैं, और प्रेजेंट की चीज़ों को जो भी आपके पास है एज अ ब्लेसिंग उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि आप पास में ही रहना चाह रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है, एंड पास की चीज़ों के लिए आपको रिग्रेट भी हो रहा है कुछ चीज़ों का, आपको कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो इट इज़ ऑल द फीलिंग, मिक्स फीलिंग है पास को लेके। एंड इसी को लेके आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले एज अ सरप्राइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है, आपकी सोच काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेजेस बंधा हुआ, या फिर अपने आप को डिप्रेशन में डाल देना, या फिर अपनी हेल्थ को अफेक्ट होने देना, अफेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, और छोड़ देना जैसी चीज़ें हैं उस पर एफर्ट नहीं डालना। बट यहाँ पे इट इज़ समथिंग दैट आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। पहला नंबर 2, आपकी लाइफ में आपको लगता है कि इंजॉय करने जैसा अगर कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी को चेंज होते हुए खुद को ही देख रहे हो। यू आर समवेयर, अपनी लाइफ का खुद का कमांड खुद से ले रहे हो, विजन आपका क्लियर हो रहा है, आपकी सोच काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। आप एक्चुअली में नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, नाउ यू आर विलिंग टू थिंक अपने लिए, अपने अपने राइट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए आती दिख रही है, यहाँ पे करियर के लिए, और या फिर जो भी आप डिज़ायर करते थे कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे है दैट आपके लिए सेलिब्रेशन आ रही है, कुछ किसी न किसी रीजंस की वजह से घर में कोई सेलिब्रेशन हो, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो, प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन ज़रूर आ रही है। यहाँ पे आप अपने अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर अपनों के साथ आप इंजॉय करते हुए ज़रूर दिख रहे हो। अगर आपको अभी कोई होप नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं लगता ऐसा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की ना मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस, मैनिफेस्टेशन जहाँ पे अपने करीब होगी कि
शायद लॉन्ग डिस्टेंस स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए, कोई ऐसा ट्रैवल के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जो आप नहीं ले पा रहे थे यहाँ पे, अब वो लेते हुए आगे दिख रहे हो एज अ सरप्राइज, बिकॉज आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आ रहा है, ठीक है। और एंड इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस दैट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है किसी बड़े मतलब कोई सीनियर आपका, या फिर कोई ऐसा जो आपके लिए काफ़ी आपको सही गाइड करेगा रिलेटेड टू आपकी लाइफ के लिए एंड इवन करियर के लिए, ठीक है। वो इंसान की गाइडेंस आपको अगर मिल गई है, अगर आपको मतलब आपको लेनी चाहिए, दैट इज़ ऑल आई विल से, बिकॉज आपको बहुत दूर तक, बहुत सही राह तक देके लेके जाएगी। अगर आपको कहीं से भी अभी आजकल ऐसा मिल रहा है कि थ्रू यूट्यूब या फिर थ्रू समवन फिज़िकली या फिर थ्रू टीवी या किसी से भी कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है अबाउट लाइफ है जो आपके से कनेक्टेड हो रहा है, आपकी सिचुएशन से कनेक्टेड हो रहा है, आई विल हाईली सजेस्ट दैट प्लीज़ टेक इट एंड अडॉप्ट इट एंड अपनी लाइफ में प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। And even guys, I'm reading one book. I want to share with you. पता नहीं क्यों आपसे शेयर करने का मन किया, एक सेकेंड। Okay, this is the book which I am reading these days. How to stop worrying and start living. So ये book is all about कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, और हमें जो चीज़ करनी है लाइफ में अचीव करनी है उसको कैसे कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ भी। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आया कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, एंड अगर आपको लगे तो यू कैन बाय, एक्सपेंसिव नहीं है तो, एंड एक बार पढ़ सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करना चाहें, इसमें भी कुछ है चीज़ें लाइफ को लेके, अगर आप फॉलो करना चाहें वो अपनी लाइफ स्टाइल में आप फॉलो करें, आपको सच में बहुत चीज़ें, बहुत गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी दी जा रही है, कोई पावर दी जा रही है कि अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने की भी, कुछ डिसीजन यूज़ करने के कुछ ऑप्शंस होंगे आपके आसपास, आपके पास, जहाँ पे एक डिसीजन आपका, एक ऑप्शन चूज़ करने से काफ़ी मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ऑब्वियसली आप उसको चूज़ करोगे एंड एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा तो काफ़ी शायद चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी या फिर काफ़ी चीज़ें आपको मूव ऑन होना पड़ेगा इमोशनल लेवल पे थोड़ा आपको, सो दैट आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अच्छी बना सकें, एंड आप काफ़ी अपने आप को मूव ऑन कर सकें। काफ़ी यहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है यहाँ पे आपकी सॉर्ट एनर्जी को गाइस कटने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, एंड उसके लिए अगर हो सके सबसे बेस्ट डिसीजन होगा मानना सबसे पहले दैट ये चीज़ है एंड मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मुझे इसको ख़त्म करना है। अगर आप ये कर लिए तो ख़त्म करने पे जब आ गए ना, दैट यू विल अप्लाई ऑल द सॉल्यूशंस, चाहे वो मेडिटेशन हो गया, चाहे वो पॉजिटिव सोच हो गई, चाहे वो नेगेटिव लोगों को काटना हो गया, कुछ भी, यू विल डू इट एंड यू शुड डू इट। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है एज अ सरप्राइज ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज दैट आपको कुछ अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर अगर फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपकी स्टक हो रही है या फिर कुछ चीज़ें आप कोशिश कर रहे हो करने की रिलेटेड टू मनी, कि पैसा आ जाए या फिर मैं एक स्टेबल इनकम में कर लूँ या फिर प्रॉपर्टी में बाय कर लूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़रूर होगा, दैट इज़ व्हाट ऑल्सो कमिंग आपके लिए, कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हो सकता है दैट जब चीज़ें हो रही हैं तो ये ही आपके लिए सेलिब्रेशन का काम करेगी, आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आएगी, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मैं ज़रूर बोलूँगी प्लीज़ सबसे पहले अपने पास से कटिए, अपने नेगेटिव एनर्जी से कटिए। अगर हो सके जो मैंने बुक आपको रिकमेंड करी है प्लीज़ आपको उसको यूज़ करिए, आप उसको पढ़िए, एंड अगर जैसे आपको फील हो कि आपको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको मानना है दैट मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, दैन मुझे ये करना है, देन यू विल डू इट। यहाँ पे विक्ट्री सक्सेस तो यहाँ पे ज़रूर है फॉर श्योर, तो आई कैन सी दैट आप करोगे ज़रूर, एंड आपके लिए जो सरप्राइजेस हैं, जो आपके लिए अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं एज अ सरप्राइज, वो आप उसको ऑब्वियसली लोगे, ठीक है। दिस इज़ इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना है कैसे करने क्या। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, आई लव यू।
हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये गिफ्ट ऑप्शन। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं, या समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, आपको नहीं पता है या फिर आपको आइडिया भी नहीं है उसके बारे में, एंड आपके एनर्जी से भी कनेक्ट करूँगी। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 की लाइफ में एज अ सरप्राइज व्हाट इज कमिंग इन, प्लीज़ हेल्प एंड गाइड। ओके, 4 आ गए, काफ़ी कार्ड्स निकल गए हैं भाई। किंग ऑफ कप्स, किंग, क्वीन, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी। भाई बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं। यूजुअली पिक 7, आपके लिए आई थिंक 9 निकला है। आई होप आप देख पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले पाइल नंबर 3 कि मूव ऑन, मूव हो रहे हो अपने पास से, अपने डार्क साइड से, किसी चीज़ से जो जिसने आपकी लाइफ को बहुत रोक के रखा था, या फिर कोई मतलब ऐसा था कि बैड टाइम था, आपका बैड टाइम चल रहा था, चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ। बट ये सारे रिवर्स में है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये ख़त्म होने को आया है, इनका साइकिल ख़त्म होने को आया है। एंड नाउ यू आर मूविंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू, ऐसा हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हो, आप या फिर ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप पे घर में कुछ चेंजेस आ रहे हो, कुछ घर में इंटीरियर हो रहा है, फिर कुछ ऐसा हो रहा है, बिकॉज वो चेंजेस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में इमोशनल लेवल पे। बिकॉज आपकी उम्मीद, होप, खुशियाँ वापस जाग रही हैं, कहीं ना कहीं आपको होप मिल रही है। आपको लग रहा है कि यार दिस इज़, ये ख़त्म नहीं था, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग एज अ सरप्राइज़। फॉर ये बता दूँ मैं कि आपको खुद लग रहा है कि यार ये ख़त्म नहीं था, अभी पिक्चर और भी बाकी है, मेरी लाइफ में सुधार आ सकता है, देयर इज़ एन ऑप्शन, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है अभी यहाँ पर। सबसे पहले ये बता दूँ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपका जो कनेक्ट, आपसे जो खुद से डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें, आपने किसी के लिए सब कुछ गंवा दी थी, या फिर सब कुछ दूसरे इंसान को दे दिया था, या फिर कोई ऐसी संगति थी, या कोई ऐसा एनर्जी, या फिर कुछ ऐसा था जिसमें आप अपने आप को भूल गए थे, अपनी नीड, अपनी डिज़ायर, अपनी खुशियों को भूल गए थे। वो सारी चीज़ें वापस गेन बैक कर रहे हो, ठीक है। एंड अपनी फैमिली के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग काफ़ी चीज़ें सही हो रही है आपकी अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, आप शायद उनके साथ थोड़ा टाइम भी मूव स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये है अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके ही थ्रू आ रही है, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहा है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी से पहले बता दूँ एक और मैसेज दैट आप लोग अपने स्किल पे काम करना शुरू कर रहे हो। मतलब कोई हॉबी, कोई चीज़ ऐसी जहाँ पे शायद आप रुक गए थे काम करना, या उस पर वापस स्टडी करना, या फिर उसी के थ्रू कोई इनकम जनरेट करना, कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो। एंड उसी के थ्रू यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए और आती हुई दिख रही हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मेजरली जो दिख रही है थ्रू आपके जो क्रिएटिविटी, या फिर थ्रू आपके जो मेहनत, जो भी डिग्री जो भी आपने हासिल करी है, और जो भी आप चाहते थे करना, आपका जो गोल था उसके थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस, विक्ट्री ज़रूर है, और जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो आपको ज़रूर लेके जाएगी कहीं और एज एन हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए मूव करना पड़े कहीं ना कहीं, और मूव भी नहीं तो आपको कहीं ना कहीं किसी और कंट्री या किसी और स्टेट से लोगों से कनेक्ट होना पड़े उस चीज़ को और आगे करने के लिए, ठीक है। मुझे और ऑल्सो गाइस आपका जो पैशन है, मतलब अगर आपका है कि मुझे ये कुछ करना है स्पेसिफिक चीज़ें, या फिर मेरा ये गोल है बट मुझे नहीं लगता शायद मैं अचीव कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने काम नहीं किया इस पर, या फिर मुझे लगता ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे उन सब चीज़ों पे आपका एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, ये हो गया, मुझे विक्ट्री दिखा रही है आपके लिए, सक्सेस दिखा रही है आपके लिए।
सक्सेस आ रहा है एज अ सरप्राइज फॉर यू। सक्सेस, स्पेशली सक्सेस मैं बोलूँगी वर्ड, विक्ट्री बोलूँगी, जीत बोलूँगी, आपके लिए वो दिख रही है। और इसी के लिए आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं चूज़ करने के लिए कि ये नहीं ये नहीं, क्या क्या चूज़ करूँ। बिकॉज जब सक्सेस आता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी लेके आता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं नेम फेम कुछ कुछ लोगों को मिलने वाला है। नेम फेम एज इन कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं शायद ऑफिस में या फिर कुछ जिसमें प्रमोशन है, या फिर जिसमें ऐसा है कि जिसमें पब्लिक फिगर बने, या फिर कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रही है काफ़ी लोग आपको आपके लीडरशिप के लिए, आपके काम के लिए जानेंगे, आपको मानेंगे इन अ पॉजिटिव वे, आपको फॉलो करेंगे। एंड आपके अंदर मुझे टीम भी दिख रही है, अगर होती हुई, अगर रिक्वायर्ड है वो भी दिख रही है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आई विल सीरियसली सजेस्ट दैट अपने पैशन के ऊपर 200% देना, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे जितने भी फेल हो सो, बिकॉज सक्सेस ज़रूर है यहाँ पे। अगर आप गिर के उठोगे नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा कुछ। गिर के उठो जितनी बार गिर रहे हो, बिकॉज सक्सेस ज़रूर है यहाँ पे, बस ये मानो आप। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, आपको काफ़ी आपको सीखने का मौका मिले, सीखने का मौका भी मिल रहा है यहाँ पे, तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज बहुत सही टीचर है, फिर बहुत सही आई वुड से आपके लिए गाइडेंस आ रही है किसी किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे के थ्रू जो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी हद तक, लाइफ के लिए भी क्या, आपके करियर के लिए आपको काफ़ी हद तक गाइड करेंगे, काफ़ी सही राह दिखाएंगे, कहीं काफ़ी सही ऑप्शंस दिखाएंगे। ठीक है, और अपने आप को ना, अपने ही चीज़ों को, अपने थॉट को ना प्लीज़ आप एनालाइज करो। आई विल एनालाइज एज इन कि अगर आपके थॉट काफ़ी रिजिड हैं, अगर आपकी सोच बहुत लिमिटेड है और इसीलिए चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो पाई, या फिर इसीलिए चीज़ें बंधी हुई थी कुछ चीज़ें, तो आपको उसको काटने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप काटोगे विक्ट्री, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ये मोस्टली हर कार्ड में आया मुझे यहाँ पे दिखा है। आपने अपना ब्रेन का इस्तेमाल काफ़ी नहीं किया है, मतलब कि मेंटल प्लेन, अपना ब्रेन, मतलब शायद आपने दिल ज़्यादा यूज़ किया है, इमोशनल काफ़ी रहे हो सकता है किसी एडिक्शन में या फिर किसी ऐसी चीज़ में रहे हो जो आपको पता ही नहीं था कि आप किसी ब्लैक होल में हो, और अब आपको रियलाइज़ हुआ है ना, आप एकदम से निकल के आए हो। राइट, सो या ये तो ज़रूर है यहाँ पे। ऑल्सो हो सकता है मुझे कुछ रिश्ते भी आते हुए दिख रहे हैं शादी के आप लोगों के लिए, जिसमें मुझे अब चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ लोगों का जो ज़रूर दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो कंग्रेचुलेशंस कि अगर आप में से कुछ लोग देख रहे हो, बिकॉज वहाँ पे ज़रूर है कि शादी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, सब कुछ सही होगा। यस, जो पास्ट में हुआ आपके, जो भी चीज़ हुई, जो भी चीज़ सही नहीं थी, उसको पास में ही रहने देना, उसको फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी मत आने देना। दैट ऑल आई विल सजेस्ट। आपको कहीं ना कहीं पीस और शांति की काफ़ी ज़रूरत है, तो हो सके प्लीज़ कहीं ट्रिप कराइए, कहीं कुछ कराइए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट, सच में हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आपकी लॉयल्टी, आपका गोल, आपका पैशन, आपका डिज़ायर, आपका विजन ही आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। एज अ सरप्राइजेस व्हाट ऑल इज़ कमिंग फॉर यू, ये मैंने बताया है आपको। अपने आप से ज़्यादा किसी और पर ट्रस्ट मत करना, दैट इज़ ऑल आई विल से। एंड जो भी आप सीखो, हमेशा कोशिश करना और सीखने की, कभी भी ख़त्म नहीं होना, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे लर्निंग भी काफ़ी आ रही है यहाँ पे, कि सीख रहे हो आप, सीखना भी आ रहा है आपके लिए, तो विच इज़ सो वेरी पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज इट। पाइल नंबर 3 मुझे बताना कैसे कनेक्ट हुआ। आई एम नॉट श्योर कितनों से कनेक्ट हो रहा है, कितनों से नहीं, मैंने तो रीड कर दिया जो भी मुझे मैसेज मिले। ठीक है, सो दिस इज इट, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।